ओम शांति। ओम शांति। आज 21 सितंबर है। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो, न्यारे और प्यारे बनो। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो। हम बहुत बार देखते हैं कि देवी देवताओं को दिखाते हैं कमल पुष्प पर। तो आपके भी चिंतन में चलता होगा, हमारे भी चिंतन में चलता था कि एक समुंदर है, उस पर कमल है, उसके ऊपर ब्रह्मा को दिखाते हैं, लक्ष्मी को दिखाते हैं, है ना। तो ये कैसे हो सकता है, एक कमल पर कैसे कोई देवता बैठ सकता है। तो फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये सब स्पिरिचुअल मीनिंग है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर दिखाना है कि इसके अंदर ना बहुत गुस्सा है, तो हम कैसे दिखाते हैं, उसको राक्षस की तरह दिखा देते हैं ना। किसी के अंदर बहुत लालच है, अहंकार है, तो ये सब सिंबॉलिक है, प्रतीक है। तो ऐसे ही जब दिखाते हैं कि देवी देवताओं को कमल आसन पर, इसका मतलब है, इसका मीनिंग है न्यारा और प्यारा। क्योंकि कमल ऐसा कहें फ्लावर है जो, उस पर पानी, जैसे वो कीचड़ के अंदर रहता है लेकिन कीचड़ का असर उस पर नहीं होता, वो न्यारा और प्यारा है। तो कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो। सेकंड पॉइंट है, कंबाइंड रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले, खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड होती जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खिदमतगार हूं, खुदाई खिदमतगार हूं, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। जब हम परमात्मा के प्यार में होते हैं, सिर्फ परमात्मा के प्यार में नहीं, साथ ही साथ परमात्मा की शक्तियों को अनुभव करते हैं, तो सेवाएं अपने आप होती हैं। एक है हम अपनी कोशिश, अपनी मेहनत से सेवा करें, उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ कंबाइंड होते हैं, उसकी याद में रहकर, कंबाइंड मीन्स उसकी याद में रहकर, मतलब हमें स्मृति रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, वो अपना काम कर रही है और साथ साथ वो अपने बच्चे को भी याद कर रही है ना। स्मृति में है उसका बच्चा, घर की सफाई कर रही है और थोड़ा सा शोर आया, उसने अपने बच्चे को संभाला, मतलब स्मृति में बच्चा है, काम कर रही है वो। वैसे ही जब हमारी स्मृति में बाबा है, परमात्मा है, वो प्यार का सागर है और हम कर्म कर रहे हैं, और हर कर्म को हमें सेवा बनाना है। हर कर्म हम सेवा बना सकते हैं। खाना बना रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, बिजनेस है, दुकान है, जो भी है, जब देने की भावना है ना, वाइब्रेशंस, प्यार, शांति, खुशी, पॉजिटिविटी, वो सेवा है। थर्ड पॉइंट है, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। कंप्लीट दानी बनना है। आज एक चेक करनी है चीज कि मेरे अंदर लेने की भावना है या देने की भावना है। कई बार देना, हम देते हैं, मान लीजिए किसी को ज्ञान दिया, धन दिया, हेल्प की, किसी की सहयोग दिया, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें ये वापस अप्रिशिएट करे, कम से कम थैंक्स तो करे। तो ये तो लेना हो गया। तो हम कौन है? डिवाइन, देवी देवता। ट्रस्टी बनकर चलना है। मैं ट्रस्टी हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। परमात्मा ने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। परमात्मा हमें रोज ज्ञान देते हैं, कांटों से फूल बनाने के लिए, कोड़ी से हीरा बनाने के लिए। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 पॉइंट्स। पहला,
खुदाई खिदमतगार, सेकंड कर्म योगी, थर्ड ट्रस्टी। ओम शांति। शुक्रिया। पूरा ध्यान खुद पर। अपने वाइब्रेशंस को चेक करें। मेरे वाइब्रेशंस देने वाले हैं या लेने वाले? जब मेरे अंदर शक्ति भरी हुई है, भरपूर हूं मैं, तो ऑटोमेटिक मुझसे वाइब्रेशंस फैलते हैं पूरे संसार में। मैं भरपूर आत्मा हूं। शक्तियों से भरपूर। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।